सर देखिए ना, एक दिन जियो के साथ 2000 मेरे ख्याल में 5 से तो चल रहा है, तो 26 आ गया है। मेरे ख्याल में तो सारे सेलिब्रिटी दानश्वर सब खत्म हो गया होगा। अब उनको जेल जाने की जरूरत है कि वहां से ढूंढे हीरे। इस माहौल में मैं तो ये कहता हूँ सबको, लोगों को जिनको मौका मिलता है वो बाहर चले जाएं, क्योंकि वो एक बेहतर शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे वही बात है, आप इशारे भी तोड़ोगे, यहाँ पे आप गंद भी डालोगे, यहाँ पे आप टैक्स भी चोरी करोगे, यहाँ पे आप सारा कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक इस किस्म की ना फील आनी शुरू हो जाती है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अवाम ऐसे हैं जो कि कहते रहते हैं कि करप्शन करप्शन, वो देखो उधर करप्शन हो रही है, वो देखो उधर करप्शन हो रही है, वो देखो उधर करप्शन हो रही है। अच्छा, और उन्हीं सबको अगर आप बात करो ना सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की, तो कहते हैं कि ये तो इंसानी तबीयत के खिलाफ है। अगर वो इंसानी तबीयत के खिलाफ है तो करप्शन वो इंसानी तबीयत का हिस्सा है सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर बहुत आला, जबरदस्त। सर शुरुआत करते हैं सर, फिर फाइनली हम ऑटो मार्केट से सर कर ही लेते हैं सर। फिर तो नहीं कोई नवी गड्डी आ रही? नहीं सर, एक सुजुकी वालों ने लॉन्च कर दी है सर, फ्रांक्स। सर वो आप मिले हुए हैं, मेरे भाईजान जो हैं सर, उनको पसंद आ गई सर। ये अब इतना बड़ा मसला है कि उनको पसंद इस तरह से आई कि उन्होंने बड़ा वो कैलकुलेटेड किस्म की ना अप्रोच ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं और अब रखते भी हैं। और उसके अंदर वो कहते हैं जी कि मैं ये वाली गाड़ी जो है ना मुझे यूटिलिटी फुल दे रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर ज़्यादा हैं फ्रंक्स में, और ये 26 मॉडल है। तो मैं सोचा ये बेच के मुझे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और फ्रांस मैंने कभी बात सुनो कि, और फिर मैंने सीधा हो गया, मैंने कहा जी अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की तो फिर आपका मेरा फिर ताल्लुक जो है ना उसके अंदर एक मसला पैदा हो जाएगा। और मैं ना मेरी मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम फिर मुलाकातें और कम से कम गुफ्तगू। सर मैं इतना सीरियस उस चीज़ के बारे में। और सर इसके अंदर बिल्कुल वो वाली बात नहीं है कि सुजुकी गाड़ी 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 होती है यार, पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाली बात है। लेकिन अगर उस गाड़ी के अंदर सब कुछ होता जो मार्केट में अवेलेबल है सर, 74 साल बाद इस मार्केट के अंदर आपके पास चॉइसेस आई हैं। पहले तो चॉइस ही नहीं थी, सुजुकी, होंडा या टोयोटा थी। अब आपके पास चॉइस आई है, आपका अब आपको प्राइस पॉइंट आपने थोड़ा-सा अपना ऊपर नीचे करना है और आपको एक मॉडर्न कार मिल जाएगी जिसके अंदर मॉडर्न फीचर्स हैं, जिसके अंदर स्क्रीन है, जिसके अंदर हर किस्म का फीचर है, सेफ्टी का भी और प्लेजर का भी। तो ये मुझे एक तो समझ नहीं है सुजुकी वाले क्यों ले रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुन के ना मैं डर गया कि सर कई लोग लेना ना शुरू कर देंगे गाड़ी सर। मैं नफ़रत है सर इस गाड़ी से। नहीं सर, तुम देखिए गाड़ियों के बारे में ना मेरा बड़ा सिंपल सा असूल है। वो ये, अब आपके भाई के जो माली मामलात हैं उनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ। सो देखें, एक होता है अमीर आदमी और एक होता है नॉट सो अमीर आदमी। इन दोनों में जो फ़र्क है ना वो ये है कि आपने जो अगली गाड़ी खरीदनी है उसका ताल्लुक अगर आपकी पिछली गाड़ी की रीसेल से नहीं है तो आप एक अमीर आदमी हैं, और जो गाड़ी आपको पसंद आए आपको वो ले लेनी चाहिए। अच्छा, अगर आप नॉट सो अमीर हैं, आपकी जो अगली गाड़ी है उसका ताल्लुक इस चीज़ से कि आपकी पिछली गाड़ी कितने की बिकी, तो फिर आपके पास ना ऑप्शंस रह जाती हैं बहुत लिमिटेड। अच्छा, अब अगेन इस मुल्क में ना कई चीज़ें में बड़ी ज़्यादती भी है। मसलन आपने सुजुकी की बात की, पता नहीं क्यों सुजुकी की 1000 सीसी से ऊपर वाली जो गाड़ी है वो तारीखी तौर पे उसकी रीसेल नहीं रही। हालांकि गाड़ी सुजुकी, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब सुजुकी गाड़ी जो है ना, मतलब लाइक एनी अदर जापानीज कार, लाइक टोयोटा, लाइक होंडा, होता है, मार खाती है। वो आपको 10 साल कुछ भी नहीं कहती, और उसके बाद भी अगर आप उसकी टाइमली मेंटेनेंस वगैरह कराते रहो, काम करवाते रहो, वो चलती रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। आप देखें इस मुल्क में अभी तक एफएक्स भाग रही है। सो गाड़ी वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि यहाँ के मैकेनिकों ने उसका 1000 सीसी से ऊपर मॉडल फेल कर दिया हुआ है, जो भी निकालते हैं उसकी रीसेल नहीं होती, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और अगेन ये जो चाइनीज गाड़ी है ना, वो अभी उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास नहीं किया। ठीक है, वो जाहिर है अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं। वो हो सकता है ये जो चाइनीज गाड़ियां हैं ये दुनिया की सबसे सख्त जान गाड़ियां हो सकता है टोयोटा इनके सामने टीन डब्बा हो, लेकिन ये पता लगेगा हमें आफ्टर लाइक 4-5 ईयर्स। बाकी और वही बात है, अगर आप अमीर आदमी हो तो आप तो जर्मन गाड़ी लो, ठीक है, आप 4 चूड़ियां वाली गाड़ी लो। लेकिन फिर भी बात है, अगर अमीर नहीं हो तो 4 चूड़ियों वाली अगर आपने सेकंड हैंड भी ले ली है, आपने अब ये सोचा कि यार जितने इसके पैसे टूटने थे ना वो टूट चुके हैं, नहीं,
वो मजीद तोड़ेगी जब आप सर उसको वो बेचने तोड़ेगी जाओगे। भी, और उसका कोई पुर्जा खराब हो गया ना तो आपके अंदर से वो बहुत कुछ जूस निकालेगी सारा वो गाड़ी। सर मैं मुझे सर एग्जैक्टली इसमें अब मैं बीच में अब आपको ना मैं कोरियन का भी तड़का देने लगा हूं। सर ये जो कोरियन गाड़ी है ना, अगेन आप अमीर हैं, जबरदस्त लें, आज लें, कल नहीं लेनी, आज। अमीर नहीं है ना सर, इससे भी बचे। उसकी वजह ये है कि वो जो टेस्ट ऑफ टाइम वाली बात है ना, अब इनको 4-5 साल हो चुके हैं पाकिस्तान आए हुए। अच्छा, अब जो है ना हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसका कंडेंसर 4 साल बाद उड़ना है, ये बात तय है। अच्छा, इसका कंडेंसर, वैसे तो ये है कि टोयोटा का कंडेंसर 4 साल में नहीं उड़ता। नंबर एक चीज तो यही फर्क हो गई। दूसरी चीज ये कि जाहिर है हादसाती तौर पे हो भी जाता है। मैं मलिक यासीन का इंस्टाग्राम बड़ा रेगुलरली देखता हूँ, तो उसके पास यारिस भी खुली देखी है मैंने, उसके पास मैंने जो है वो करोला भी होगी। करोला भी खुली देखी है। वो वन ऑफ केसेस होते हैं। आपका ये एसी वाला सारा काम टोयोटा का जो है ना, ये 70,000 रुपए में हो जाना है। ये कोरियन वाला काम 70,000 में नहीं होना। नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब अगेन फिर आप अगर वो फ्यूल कंजम्पशन वाली भी बात करते हो, तो कि जी वो किसकी ज्यादा है, हाइब्रिड वर्सेस REV वर्सेस PHEV वर्सेस फलाना ढमका, वो बड़ा जबरदस्त वाकई वो पीस ऑफ माइंड कि अभी मुझे ये पता है कि मैंने आज की तारीख में ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना। लेकिन अगेन सर, जब रीसेल होनी है, इस मुल्क में रीसेल बड़ी, मतलब मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा। देखें, एक तो वैसे भी मैं अमेरिका में भी मैंने देखा है, टोयोटा जैसी रीसेल किसी गाड़ी की नहीं है। अच्छा, वहां पे अगेन क्योंकि वो मॉर्गेज सिस्टम ऐसा है, वहां पे आपको इंटरेस्ट फ्री टाइप मिल जाता है, ये वो लोग परवाह नहीं करते, लोग ले लेते हैं, लोगों के पास बाइंग पावर ही ज्यादा है। पाकिस्तान में ले दे के बाइंग पावर बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, उन लोगों में से भी बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा इस मुल्क की 0.5% आबादी भी ऐसी नहीं होगी जिसको रीसेल से फर्क ना पड़ता हो। बाकी जिसके पास गाड़ी है उसको रीसेल से फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, हम ये तो भी कह रहे हैं कि यार बहुत ऑप्शंस आ गई हैं, शायद ऑप्शंस इतनी नहीं है। सर देखिए, एक तो मैं वो आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सर एक शख्स के पास अगर एक गाड़ी है, मसला ये हो गया है कि एक ये भी है कि यार इतनी गाड़ियां आ रही हैं, चेंज कर लेते हैं। आप पाउंड फॉर पाउंड देखें, आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी जो है वो आपको दे रही है जो चीजें हैं, क्या ये नई गाड़ी जो आप लेंगे वो आपको एडिशनल चीज दे रही है उसके अंदर को? मतलब भाई ब्रांड न्यू मॉडल है, लुक बड़ी अच्छी है, फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल पे बहुत अच्छी है। ये सुजुकी वालों ने जो गाड़ी निकाली है इसमें कुछ नहीं कर रही। बहुत सारी गाड़ियां जो 2020 18 20 21 22 में चल रही हैं, उससे मिलती जुलती इसके स्पेक्स हैं, उससे मिलती जुलती इसके अंदर टेक है, उससे मिलती जुलती इसकी लुक है। तो मुझे नहीं समझ आई कि सुजुकी के सर पर मैंने खोली कि यार इंटरनेशनली क्या क्या सुजुकी बेचता है। सर बड़ी वैरायटी है उसके अंदर, आप बड़ा कुछ ले सकते हैं। इनफैक्ट आपकी जो 1000 सीसी की आप बात करें, जो इनकी जरा स्मॉलर साइज गाड़ी हैं, उसके अंदर भी बड़ी वैरायटी है। वो क्यों नहीं लाए? आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो लाए यहाँ पे यार, वो यहाँ पे ला के बेचे। ये क्या खड़ी कर दिया आपने चीज यहाँ पे? आप लोगों को, मेरे भाई जो वैसे लोगों को जरा मुतासर कर रहे हैं सर इस किस्म की चीजों से। तो मुझे इस चीज से मसला हुआ है कि किसी ने सोचा नहीं। सर इतनी बड़ी कंपनी जो है ना, उसमें बंदा मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं समझूं कि अच्छे ज़हन बैठे हुए हैं। ये अच्छे ज़हनों का बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये है कि मगरों लाने वाला बाय प्रोडक्ट। इसलिए आपने इसकी तरफ नहीं जाना, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन। बाकी जिसने जो लेना है वो ले। दूसरा जो आपने बात की कि चाइनीज़ ने अपने आप को भी होना, ये बात बिल्कुल सच है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रीसेल की एक बहुत कदर की जाती है। यहाँ पे रीसेल के मामला जो हैं बड़े सख्त हैं। यहाँ पे रीसेल के ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं, बॉडी देखी जाती है, इंजन को नहीं देखता, बॉडी देखी जाती है यहाँ पे। वो अपनी जगह बात। लेकिन सर ये तो है ना कि आपकी जो अपर कैटेगरी PHEV है, ये तो करोड़ प्लस की गाड़ी है, ये तो बहुत सारे लोगों की रीत से बाहर है, ये मेरी रीत से भी बाहर है, ये नहीं ली जा सकती। लेकिन अब सर जो अब नई कुछ जो गाड़ियां आ रही है ना, जैसे चंगन वाले गाड़ी ला रहे हैं जो कि जरा प्राइस जरा बेहतर है। ये जेकू वालों J5 लाए, ये करोड़ वाला बैरियर क्या 80 लाख वाला बैरियर तोड़ते हुए ये गाड़ियां आ रही हैं इसके अंदर। ये सर चाइनीज है, फाइन। लेकिन आप इनकी तरफ देखें, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि सर जिधर टेक नया है ना वहां जैसे देखिए फोन क्यों लेते हैं सर हम? अच्छा, मतलब जब जिस जमाने में फोन हर किस्म के आ रहे थे, अब लोग सैमसंग और एप्पल को छोड़ दें, ओप्पो, शाओमी, बाकी सारों ने अपने जब फोन्स ला के मार्केट में रखे, चाइनीज थे ना, लोग क्यों गए उसकी तरफ? इसलिए गए ना कि यार एक प्राइस पॉइंट अच्छा है, फोन वही कर रहा है जो करता है, आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क। बात आपकी जेब की एपेटाइट की नहीं है, बात आपकी रिस्क एपेटाइट की है कि यार मैं रिस्क ले रहा हूं,
और देखी जाएगी रीसेल की। ये मेरे ख्याल में इस वक्त जो इस चीज़ को मिस आउट कर देगा विद अंडरस्टैंडिंग अपने से कि जी रीसेल एक दफ़ा हो जाए पैदा उसकी, फिर मैं जाऊंगा इस गाड़ी की तरफ, फिर आप लेट हो जाएंगे। फिर आप, क्योंकि देखिए हालात ये ऐसे नहीं हो रहे कि आपकी जेब के अंदर पैसे ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, हालात ऐसे भी नहीं है गाड़ियाँ सस्ती होने लगी हैं। हालात इस किस्म के हैं कि आपको मेरे ख्याल में हर कमोडिटी के ऊपर कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है और आपका मंथली बजट नहीं हिलता इससे, और आप कुछ बेच के ले रहे हैं थोड़े पैसे डाल के, तो आपको ले लेनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। देखिए उस पर दो तरह के लोग हैं, एक वो है जिनके पास गाड़ी नहीं है और वो फर्स्ट टाइम बाय करने लगे वो हैं, डिफरेंट कैटेगरी है वो तो people एक है। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, जिनके पास गाड़ी है और वो चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो शायद इस वक्त वो मौका है कि 6 महीने वेट कर लें। हम्म उसकी वजह ये कि आपका काम तो चल रहा है अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी पे, 6 महीने इसलिए वेट कर लें कि हर तीसरे दिन अनाउंस हो रही है एक और गाड़ी, जी एक दफ़ा कटाकटी हो लेने दें। और उसकी वजह ये है कि देखें, वैसे तो अगर आप चाइना को देखें ना, हम्म चाइना तो रुक ही नहीं रहा। चाइना मतलब मैं उनके अपने मुल्क में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो हुआ ये है कि BYD को अज़ाब मच गया, क्योंकि और वो वहाँ पे जो बिजनेसमैन है ना, वो एक तरह से रोता भी है कि यार वो मतलब अमेरिका में व्हेन यू एस्टैब्लिश अ गुड बिजनेस, तो थोड़ा बहुत जो है ना हुकूमत वो करती है कि आपके जो है ना क्या कहते हैं, वो इस तरह की रेगुलेशन कर देती है, नए एंट्रेंट्स के लिए बिजनेस में आना थोड़ा सा वो करना मसला होता है। इधर तो ऐसी डेमोक्रेटाइजेशन है कि जो मर्जी आई जाए, तो यहाँ पे तो आप 10 साल लगा के अपना ऑपरेशनल प्रॉफिट शुरू करते हो, साथ ही पता लगता है 34 नई कंपनियां आ गई। अच्छा अगेन, लेकिन वहाँ पे चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है, बहुत लोग वहाँ पे बिलियनियर बने हैं, बहुत वहाँ पे, और अभी भी वहाँ पे अगर आप ग्रोथ रेट निकालें वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो वेल्थ है, तो वो नई से नई आई जा रही हैं तो खपती जा रही हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ग्रोथ रेट क्या है। पाकिस्तान में वैसे वी आर वेरी थैंकफुल टू चाइना कि उन्होंने इसको मार्केट कंसिडर किया और यहाँ पे चीज़ें भेजी, लेकिन कब तक चाइनीज़ कंपनियां ये समझेंगी कि हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। अभी कुछ अरसे बाद शायद वो स्लो डाउन करना शुरू कर देंगे, बट ठीक है, हमारे 20 ब्रांड और उनकी आगे से 40 मॉडल्स पाकिस्तान में आ गए हैं। और अब ठीक है, इनका नया मॉडल जब चाइना में आएगा तो हम पाकिस्तान में भेजेंगे। अब 21वीं कंपनी भेजने की शायद ज़रूरत नहीं है, या और देखिए यहाँ से भी जब कोई बैठ के फ्रेंचाइज लेता है तो 20 जब कंपनियां आ गई होंगी, तो फिर उसके बाद आप नई फ्रेंचाइज लेने से सोचेंगे पहले कि यार ऐसा तो बेहतर है कि मैं उतों पिज़्ज़ा द डो बनाने वाली मशीन मंगाना, ठीक है, कोई गाड़ी गाड़ी हो गई। तो वो भी एक बात ठीक है कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरीली कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि वो और 2 साल बाद या 6 महीने बाद या साल बाद डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, बात वहीं कहीं हाँ रहेगी। लेकिन वो जिस तरह आपकी वो बात है ना कि फीचर्स और ये और वो सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में 6 एक महीने और में ना। सर बिल्कुल। अभी देखिए लकी वाले जो है चाइनीज़ ब्रांड ला रहे हैं GAC के नाम से, उसकी जो लाइनअप है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ज़बरदस्त, वेरी गुड लुकिंग कार्स, SUVs भी हैं, सेडान्स भी हैं, वो भी उसके बिलबोर्ड लगे हुए हैं आजकल, अब वो आ रही है यहाँ पे। और दूसरे आपने जो कहा ना चाइना रुक नहीं रहा, सर वो देखिए गाड़ियों की जो एक होती है ना कि जी इसके अंदर आपने, जर्मन्स आर नोन फॉर कि जी हम बड़ी एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाते हैं, हम बड़ी स्टडी गाड़ियाँ बनाते हैं, हम बड़ी लग्जूरियस गाड़ियाँ बनाते हैं। चाइना वो भी कर रहा है। सर चाइना इतने ऐसे औखे फीचर्स हैं, सर BYD की नई जीप आई है एक, मैं उसे वीडियो देख रहा हूँ उसकी, अगर सर आपका टायर फ्लैट हो गया ना, तो वो अपने बाकी 3 टायर पे वजन लेके उस टायर को ऑटोमेटिकली हवा में कर देगी। आपने जैक नहीं लगाना, अब वो खुद ही। अच्छा उसके बाद अगर आप 3 पहिए पे वो गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप चलाएं, वो गाड़ी चलेगी। ऑफ रोडर है वो बेसिकली, कि जी गाड़ी अगर यूं हो गई आपकी, तो तीनों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो गाड़ी आपकी निकाल देंगे। सर ये कितना शानदार फीचर है कि आपने अगर टायर अपना ठीक करना है तो जैक लगाने के लिए बटन दबाएं, गाड़ी ऊपर, हर पहिया इंडिविजुअली ऊपर हो सकता है। अब मैं सोच रहा किस लेवल पे जाए, और मैं समझता हूँ जर्मनी क्यों नहीं कर सकता ये, या जापान क्यों नहीं कर सकता। उनकी जो R&D है और उनकी जो इस किस्म के फीचर्स हैं, किसी जर्मन ने सोचा होगा यार कि ये फीचर दे देते अपनी गाड़ी के अंदर। नॉट दैट वो इनोवेट नहीं कर रहे। मर्सिडीज की ऑटो पार्किंग का फीचर अभी रिसेंटली उन्होंने दिखाया है कि कितना फैंटास्टिक ऑटो पार्किंग फीचर बना दिए मर्सिडीज ने, वो भी चीज़ है। लेकिन
मैं कह रहा हूँ उनको ये बनाने में बड़े साल लगे होंगे, उनकी R&D, ये अप्रूवल, ये वो सिस्टम्स बने हुए इतने साल। चाइना में मेरे ख्याल में कहता है यार कि मुझे एक आइडिया है कि यार 3 पहियों पे गाड़ी रहे और एक पहिया ऊपर हो जाए, कहता कर लेते हैं यार, कोई मुझसे बड़ी बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। सो वो जो है ना टर्नओवर बड़ा तेज है चाइना का, इसलिए इतने नए मॉडल आ रहे हैं कि वो हर साल कोई ना कोई चीज चल रही है। सो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। मेरे ख्याल में हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दुनिया की ऑटो मार्केट में होगी कि चाइनीज़ गाड़ियां अमेरिका में कैसे पेनिट्रेट करती हैं और कर पाती भी हैं या नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने को। बिल्कुल सर आगे चलते सर। अच्छा सर, आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप चूंकि मुझे पता लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, तो जो पिंकी हैं अनमोल, उनको सर यहाँ से फ़ोन गया है सर कराची सिंध कि जी इत्थे भी को मामलात ने केस ने तो इन्होंने इत्थे भेजो ज़रा। तो सर अब वो इधर आ रही हैं सर, उसकी तैयारियां हो गई हैं और टीम यहाँ से वहाँ जा रही है उनको ये यहाँ लाने के लिए। तो सर वो आ रही है सर। सर ये बड़ा देखने वाली चीज़ है, आती हैं नहीं आती, वो उनको जाने देते हैं नहीं जाने देते। वैसे तो ये जाहिर है कानून में इसका रास्ता मौजूद है कि मतलब कोई और अदालत कहे कि जी ये जो शख्स आपके पास है इस पे तो यहाँ पे भी केस फाइल हुआ हुआ है, तो आपने पकड़ लिया, इधर ले आए। हाँ तो हमने भी उसको प्रोसिक्यूट करना है तो आप इसको लेके आए। लेकिन इसमें कई दफ़ा ना भी हो जाती है, जैसे कि आपको याद होगा कि वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कोई मेरे ख्याल में कोई एक केस फाइल हुआ था इमरान खान के खिलाफ जब वो डयाला में चले गए थे कि देखें जी अब तो पेशावर हाई कोर्ट में भी केस फाइल हो गया तो आप ऐसा करें कि उनको डयाला से ना केपी भेज दें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं इनको यहीं पे होगा। तो अब ये देखने वाली चीज़ है कि उनको आने देते हैं यहाँ कि नहीं आने देते। जो उनकी यहाँ पे क्लाइंट्स होंगे वो कह रहे होंगे कि होते ही ठीक है, तो जो उनके वहाँ पे क्लाइंट्स होंगे कि यार पंजाब भी भेजो। सर सॉरी नहीं। इसमें सर एक मसले वाली और भी बात है कि सर देखें, मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बहुत कम, और कि सिंध हाई कोर्ट के जो या सिंध के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस रहते हैं उनका किस किस्म का मिजाज क्या है, उनका लहजा किस किस्म का है, मतलब। लेकिन पंजाबी जजों को पता है सर हमें कि क्या है सिस्टम, मतलब कुछ बड़े सख्त जज हैं यहाँ पे मौजूद। तो अब रियली डिपेंड करता है कि कौन से जज इनको अगर वो आ जाती हैं पंजाब और लगते हैं, तो सर यहाँ पे तो मेरे ख्याल में जो टॉलरेंस है ना वो उस चीज़ की कि जी कपड़े कुपड़े जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में, वो सिंध हाई कोर्ट नहीं तो सॉरी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी जो भी वहाँ की, यहाँ पे सर शायद किसी जज ने कहा और उन्होंने इत्थे बुला जरा यार मेरे कोर्ट चेंज करके विखाओ ना, मैं तुहानू दसना किस तरह होंगी तफ्तीश। तो सर ये भी शायद हो सकता है कि जी ये मतलब एक जज के लिए या एक वकील के लिए ये तो एक स्टार केस है, मतलब उनका या शायद वही वकील जो उन्होंने वहाँ किया है वो यहाँ हो, या वो वकील कहे जी मेरी तो कोई फुटप्रिंट नहीं है पंजाब में लाहौर के अंदर जहाँ पे भी लाएंगे इनको, तो वो कहता है यहाँ वकील कर लें सर, उस वकील की मर्जी है सर। वो जो जज साहब है उनके भी एक है यार कि ये बड़ा एक फुल हाई प्रोफाइल केस चल रहा है उसमें, तो शायद ये भी वजह हो सर कि इनके केस ढूंढा उन्होंने कि इन्होंने अच्छे लेके आओ। तो सर बाकी वो इनकी एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है। अब वो अगेन वी डोंट नो कि ये ठीक ऑडियोज हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक है अगर तो सिर्फ वो हम क्योंकि पिछले एपिसोड से केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, ये केमिस्ट भी हैं। अच्छा वाह। हाँ तो ये उसमें फोन पे बता रही है कि आपने ना कोक को विस्की के साथ ले लें, आपने बियर के साथ ले लेना, क्रॉस हो जाता है। वेरी नाइस सर, ये यानी तो कि इनको अपने क्लाइंट्स की सेहत का भी ख्याल था सर। सर सेहत का भी ख्याल था, लेकिन सर उनको शायद इस क्लाइंट्स को ये नहीं पता था कि वो उन्होंने इसलिए कहा हो कि जी अब ये मैं बिल्कुल अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि सर बियर जो होती है वो तो शायद बंदे का उसके अंदर मतलब ब्लोटीनेस हो जाती है ना क्योंकि उसमें गैस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बाद शायद आपकी कैपेसिटी ना हो वो करने के लिए, लेकिन स्कॉच जो है वो आप छुट्टी जाए उसके बाद आपको दिल करता है और करें, शायद उन्होंने इसलिए कहा है सर कि और सेल हो, इस वजह से शायद उन्होंने कहा हो सर, ये भी हो सकता है सर। ये इसलिए जरूरी है कि वो पंजाब आए और हम उनसे पूछें सर उनका बकायदा इंटरव्यू होना चाहिए, बस जब अगर कोर्ट इजाजत दे तो हम आपको पता उससे बेहतर और तो 2 लोग नहीं है इंटरव्यू करने के लिए, तो हम अदालत के अंदर जाके पहुंच जाएंगे। तो सर इंडिया में सर आप मुझे बता रहे थे खबर वहां से आपको मिली है, वो सर तो कमाल की खबर है ये। भारतीय रियासत है तेलंगाना, यहाँ पे उन्होंने एक ऑफर दी है जेल इंतजामिया ने, जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर रेप्लिकेट करने की जरूरत है। उन्होंने सर कहा है कि इसका नाम रखा है फील द जेल, और उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये दें और हम आपको एक दिन जेल में गुजारेंगे 12 घंटे, आप जेल में रहोगे कैदियों के साथ, आप फील लो कि जेल कैसी होती है। सर ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये पाकिस्तान को फ़ौरन शुरू करनी चाहिए। नंबर 1 इससे सरकार रोज़गार कमाएगी,
नंबर 2, इस सारे जो माँ बाप है ना, वो जिस तरह स्कूल की फीस नहीं भरते, इस तरह वो हर 3 महीने बाद एक दिन अपने बच्चे को जेल भेजें ताकि वो उसको बताए कि बेटे ये है इनकलाब, अगर जोर का कभी भी आए तो जाके ये है। सर सर एक तो देखिए यहाँ पे सर फिलहाल ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आप तमाम जेल्स का एक्सेस ना दें, खास तौर पे आपका जो अडयाला जेल है, क्योंकि वहाँ लाइन लग जाएगी सर। लोगों ने कहना है कानून वेकन चार ने, सर इट विल बिकम अ जू, क्योंकि सब लोग कहेंगे हम तो अडयाला जाना चाहते हैं एक दिन गुजारने के लिए, एक दिन खान के साथ, मतलब ये वैसे तो सर मैं अभी मुझे ख्याल आया सर कि देखिए पॉलिटिशियंस वगैरह और उनको आप वेटिंग कर लें, अगर वो खान साहब का फैन जेल में उनके साथ एक दिन गुजारना चाहता है और खान साहब तो ना नहीं कर सकते, वो तो हैं वहां पे, तो सर ले 1.5-2 लाख रुपए से बंदे से कि जा भी देख ले खान में। सर ये वैसे क्या भी बात, क्या आइडिया सर? सर बिल्कुल दूसरी इसमें एक और चीज़ ये है कि अब वो अगेन हमें नहीं पता वो सच कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन बकौल वो जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं जो कि अडयाला में टाइम गुजार के आए, उन्होंने कहा जी कि 6 सेल जो हैं वो मिले हुए हैं खान साहब को। और उसके बाद जो है ना राइट लेफ्ट पे और लोग हैं, तो मतलब बीच में उनको वो एक उनका होगा और 3-3 खाली छोड़े होंगे खान साहब के इर्द गिर्द, जो मैं समझा हूँ उनकी बात से। तो ठीक है वो वैसे ही रखें, आप जो चौथा सेल है उसमें बंदे को बिठा दें, वो उसी विसिनिटी में खान साहब से लाइक 10 फुट के रेडियस में वो बंदा 12 घंटे गुजार ले, वो 2 लाख रुपए देता है, लें आप बेहतरीन। बल्कि उस पे से आप ये कहें कि ये जी जितने पैसे हैं उनमें से हाफ सरकार रखेगी, हाफ खान साहब की वेल बीइंग पे लगेंगे। हाँ वाह सर, बहुत कुछ हो सकता है। और सर उस बंदे ने अगर खान साहब की टेंशन ले लेंगे, मुझे पता है बहुत किताबें पढ़ते हैं वहां पे, तो उसको करना चाहिए कि सर वो पीछे रनअप लेके ना खान साहब की सेल के सामने बॉल कराए सर, या फिर सर को उससे क्या होएगा सर, उसको अंदाजा होगा खान को ये मुझसे कुछ सियासी बात नहीं करने आया ये बंदा, ये क्रिकेट की बात करने आया, शायद वो तरसे हो सर, वो तो सियासी लोगों से मिल रहे हैं, मे बी ही वांट्स टू टॉक टू समबडी अबाउट सम अदर थिंग। हाँ नहीं, फिलहाल तो वो किसी से भी नहीं मिल रहे, उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन मतलब वो मैं कह रहा हूँ जिस जब मिलते भी हैं उनसे बात क्या होती जाएगी, बाहर ये मसले हैं, को अंदर जाए उनसे फिल्मों की बात करना शुरू करते हैं, मतलब कितना उनकी भी मेंटल वेलबींग, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई इशू है, कितना अच्छा होगा एक शख्स जो है वो गया है अवाम की तरफ से, अवामी शख्स है ना इमरान खान साहब, तो आप ऐसे पैसे कमाएं, और इससे सर ऑप्टिक्स भी बड़े अच्छी हैं कि जी हमने खान साहब हैं जिनमें, और यहाँ ना भी भेजें, फर्ज करें सर एक बच्चा है जो कि ना उसको पढ़ लिया है सारे लाहौर के गैंगस्टर्स के ऊपर, और उसका एक फेवरेट है जिसकी लाइफ से वो मुतासिर है, वो कोट लखपत की जेल में है, वो शख्स जो है, वो कहते मैं मिलना है इसको, मैंने इसकी लाइफ स्टोरी देखी, मैं इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से, तो मैंने लेके जाओ देखो, तो पैसे भरे जाके मिल ले उसको जाके सर, तो हाँ ये जी, ये भी थोड़ा सा मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो लाहौर के गैंगस्टर्स हैं अमूमन वो जेल में नहीं होते, या वो बाहर खुले होते हैं या फिर वो ऊपर तो एक दिन में जेल वाला पीरियड वो स्किप कर जाते हैं। नहीं सर देखिए अभी तो सर एक बहुत बड़ा नाम जो है, अभी हमने पिछली जो खबर की है वो पंजाब आ रही है, पिंकी, फर्ज करें सर ये ऐसे ही है ना कि सिस्टम ऑन है, ये जो प्रोग्राम है मीट द हम इसका नाम बताते हैं मीट द मुजरिम प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और सर अभी से ही लिस्टें बन जाएंगी कि जी पिंकी आ रही है तो उनसे हमने फेस टाइम देना है, तो सर बोली लगा दें कि जी हमारे पास 5 स्लॉट हैं, लो जी 5 स्लॉट की बोली खोल गई, स्लॉट 1 बंद हुआ जी 10 लाख रुपए पे, सर कुछ भी हो सकता है, ये तो बड़ा हाल है। ये बहुत हाल है सर, बल्कि ये सोहेल साहब को करना चाहिए एक दिन जियो के साथ। एक दिन जियो के साथ जेल में। हाँ, क्योंकि सर देखिए ना एक दिन जियो के साथ 2000 मेरे ख्याल में 5 से तो चल रहा है, तो 26 आ गया है। मेरे ख्याल में तो सारे सेलिब्रिटी दानिश्वर सब खत्म हो गया होगा, अब उनको जेल जाने की जरूरत है कि वहां से ढूंढे हीरे। हाँ, सर और कहीं होंगे वहां पे, मतलब सर वहां पे इस तरह का भी हो सकता है ना कि देखिए सर जेल के अंदर सिर्फ हार्ड किस्म के क्रिमिनल्स जो हैं, जो फर्ज करें कहते हैं जिनको, जिन्होंने मर्डर्स किए हुए हैं, रेपिस्ट्स हैं, डकैत हैं या कुछ हैं, सर ब्लू कॉलर क्रिमिनल भी तो होता होगा वहां पे जिसने फ्रॉड किया हुआ है, सर उस बंदे को भी मिलकर भी कुछ बंदा चाहता होगा यार कि आपने फ्रॉड की जिंदगी में कैसे घुसे आप, सर फ्रॉड ही भी मतलब वो मतलब क्या हुआ, क्या जिंदगी में आपकी हुआ जो फ्रॉड, ताकि मैं एक कारोबार में जा रहा हूँ जिस कारोबार में आप थे मैं बचना चाहता हूँ इससे, तो सर ये एजुकेशनल भी हो सकता है, तो सर ये बेहतरीन है, और जिसने भी ये सोचा है इंडिया में करने को उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं कि ये बड़ा, और यूथ के लिए कितना अच्छा सर जो आपने शुरू में बात की थी कि चल पुत्र भाई, और इसके अंदर ये भी सर फैसिलिटी होनी चाहिए कि जी आप ना वॉलंटरी ना हो, ये अगर बच्चा आपका कम उम्र है टीन्स में अपने,
और वो घर पे संभाला नहीं जा रहा आपसे, क्योंकि उसने ना ज़िंदगी में करने हैं कि खोखे पे जाके सिगरेट पीने हैं, लड़कियों को छेड़ना है, दोस्तों के साथ उसने वीलियाँ मारनी है और जाके फटे करने हैं। तो घर वाले कर सकते हैं जी कि मुझे ये सर्विस अवेल करनी है, वो पूरा पैकेज देते हैं आपको अराउंड इतने का, कि जी इनको हम ना 12 घंटे जेल में रखेंगे, घर से आएँगे, चुक के लेके जाएँगे, वही सारा जो चुक के लेके जाते हैं ना, इसको चुक के लेके जाएँगे। उन क्रिमिनल से हमारी बात हुई, उनसे हमारी सेटिंग है, इनको कुछ ना देना या और कुछ ना कर देना, और उनको भी पैसे दिए हुए इसके या फैसिलिटीज़ दी हुई है जेल के अंदर कि आपने इसकी ना फाड़नी है, ना फाड़ नहीं देनी, लेकिन तो वो करने के लिए वो बच्चा पहुँचा है वहाँ पे, सर उसको 12 घंटे उन्होंने रगड़ा लगाया है, और अगर उसके बाद वो घर जाता है, ये रिस्क फैक्टर है पेरेंट्स के लिए, और वो कहे यार बड़ा मज़ा आया, फिर कब मैं जाता, सब पेरेंट्स का वो मसला है, लेकिन ये कर सकते हैं और वो वो सब। ना एक जाली पेरेंट्स से ना मतलब वालिद आके 12 घंटे के बाद एक जाली से कागज पे उसका बेल पेपर साइन करे हाँ। कि तुम बेल पे हो, हाँ, कभी भी मैंने जा छुड़वाया है वाह, वाह, तुम्हें। वाह सर। आई थिंक सर इस किस्म का मैंने कुछ देखा है, अमेरिका में शायद शो होता है जो ज़रा प्रॉब्लमैटिक बच्चों को वो जेल ले जाते होते हैं, और वहाँ पे कहते हैं जी, और वो जो मुजरिम होते हैं वहाँ पे फिर उनको वो ना उनको फिर वो करते हैं सेट वहाँ पे। तो सर ये मेरे ख़्याल में ये एक अच्छी चीज़ है, ये कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें वही है कि ये आपने करना ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा है बच्चे के साथ, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दफ़ा कर दिया ना, उसने बना लेने अंदर यार, और यस। फिर वो बाहर आके करेगा कि जो मर्ज़ी कर लो, जब मैं अंदर गया था, अंदर तो मेरे फ्रेंड्स ने। सर एक तो ये, और दूसरा सर उस बंदे ने भी तो बाहर आना है कभी, वो उसका यार जो बाहर आएगा वो घर पे बेल मारेगा, लो जी मैं आ गया, मेरा कमरा किधर है? तो सर पेरेंट्स की बात जानी है उससे। बाकी तो जान लेते हैं। सर एक वो रह सर गया, कौन सी सर? इकबाल अफरीदी साहब का बेटा। जी सर, तो सर इकबाल फरीदी साहब जो हैं वो पीटीआई के मेंबर हैं, और उनका बेटा जो है उसने इटालियन या स्पेनिश, कौन सी वन ऑफ द टू, हाँ जी, मेरे ख्याल इटालियन में आई थिंक, स्पेनिश इमिग्रेशन जो है वो हासिल की है, और असाइलम। असाइलम, सॉरी असाइलम से उन्होंने दी, और उसके ऊपर उन पे बड़ी तनकीद हो रही है, तो उसके ऊपर से उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि ये बिल्कुल इसने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी, वो उनकी जस्टिफिकेशन तो इस किस्म की थी कि जी वो मतलब उसको मजबूर किया गया, वो यहाँ पे नहीं पीसफुली रह पा रहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी असल में, क्योंकि ना जो मसला ये है कि एक शख्स जो है वो, इमिग्रेशन तो खैर बिल्कुल ही और चीज़ है, असाइलम भी अगर लेता है तो वो अगर एक सियासतदान की फैमिली से उसका ताल्लुक है, थ्रेट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर होता है ना। हाँ, तो वो उसमें यही है ना कि जी अगर आपका बच्चा ही नहीं महफूज तो फिर आप हमें क्या ऑफर कर रहे हैं टाइप सीन। जो ज़्यादा उन पे बड़ा इल्ज़ाम लगा था ना, जो कि अगेन पता नहीं ट्रू है कि नहीं, शायद वो अपनी जस्टिफिकेशन भी इसलिए दे रहे हैं कि यार ये बात गलत है कि जी उसने अपना कोई ब्लू पासपोर्ट बनवा लिया था और वो उस पे ट्रैवल करके गया और उसने वहाँ पे असाइलम ले लिया। तो असल में बात ये है कि ये वाली चीज़ कि क्या फैमिली का कभी ब्लू पासपोर्ट बनता है कि नहीं बनता, इनके केस में बना या नहीं बना, ये सारी चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। बाकी तो मतलब ज़ाहिर है एक सही जाने का तरीका है वो थ्रू इमिग्रेशन या स्टूडेंट या क्या कहते हैं जॉब के लिए। दूसरा फिर लोग कश्तियों पे भी बैठ के चले जाते हैं। तीसरा फिर असाइलम भी ले लेते हैं, कुछ का जेन्युइन होता है, कुछ का नॉन जेन्युइन होता है। बाकी लोगों को तो मतलब फिर वही बात है, अगर ब्लू पासपोर्ट नहीं बना और ये उस तरह से नहीं गए बाहर, तो मेरा तो ख़्याल है कि खुशी होना चाहिए कि मतलब एक तो ये कि अपना एक भाई बाहर चला गया। मतलब इधर रहता तो उसने हमारी तरह ही करना था जो हम कर रहे हैं। मतलब आप इस माहौल में मैं तो ये कहता हूँ सबको, लोगों को जिनको मौका मिलता है वो बाहर चले जाएँ, क्योंकि वो एक बेहतर शहरी के तौर पे ज़िंदगी गुज़ारेंगे। यहाँ पे वही बात है, आप इशारे भी तोड़ोगे, यहाँ पे आप गंद भी डालोगे, यहाँ पे आप टैक्स भी चोरी करोगे, यहाँ पे आप सारा कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक इस किस्म की ना फ़ील आनी शुरू हो जाती है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ बिल्कुल। तो आपको एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप गलत काम करने को सही काम ना समझते हो। मतलब वही चीज़ है कि आप बड़े-बड़े अमीर लोगों से, बड़े-बड़े करप्ट लोगों से, बड़े-बड़े जो क्या कहते हैं 2 नंबरियों से जब पूछोगे कि यार अपनी औलाद के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपको यही कहेंगे कि यार हम चाहते हैं कि ये बहुत नेक आदमी बने। और वो आपको समझ नहीं आती। एक तो ज़ाहिर है उन्होंने खुद क्योंकि हसल वाली ज़िंदगी गुज़ारी होती है, तो उनको पता होता है कि ये कोई इतनी अच्छी ज़िंदगी है नहीं। तो जो ईमानदारी वाली ज़िंदगी है वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन उनको साथ में ये भी पता है कि हमने हसल करके 2 नंबरी करके इनको नोट बना के देना है। क्योंकि अगर हमने इनको नोट ना दिया तो फिर ये सीधी वाली ज़िंदगी जी भी नहीं सकते, क्योंकि वो गुर्बत जो है वो तो आपको ठीक रहने ही नहीं देती, वो तो आपसे 2 नंबरी करवाती है।
तो वो जो है ना कि अच्छी साफ सुथरी जिंदगी सीधा राह चलने के लिए नोट होना बड़ा जरूरी है। सर बिल्कुल सर। मैं ज़ाती तौर पे ना इस तनकीद के खिलाफ हूँ कि जी आपके बच्चे जो हैं वो बाहर क्यों गए, वो असैलम से गए हों, ब्लू पासपोर्ट से गए हों, ये इट्स नोबडीज बिजनेस। अगर आप एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो शख्स होल्ड करता है, जैसे इसमें अफरीदी साहब है, वो खुद एक पॉलिटिशियन है ना, वो तो इधर ही है ना। उनका बच्चा बाहर जाए, उनका बच्चा जहां मर्जी जाए, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तनकीद करना एक ठीक चीज़ नहीं है। उस बच्चे ने अगर सोचा कि यार मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ पे, या मेरे ऊपर थ्रेट है, तो उसने जाके, शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों उन्होंने लिए। हाँ, और दूसरा उसमें जाहिर है, अब अगर तो उसको जेन्युइन थ्रेट थी तो बात खत्म हो गई, अगर नहीं थी और उसने वहां जाके झूठ बोला है तो हाँ। फिर वो बेटे का फेल है। नहीं, फिर वो वाला जो इदारा जो मुल्क उसको असाइलम दे रहा है, ये तो उनका काम है ना असेस करना कि हमें क्या, अभी तो हमें भी नहीं पता ना कि थ्रेट थी या नहीं थ्रेट, तो इस तरह से खबर लग जाती। दूसरी सर इसके अंदर बात ये कि अगर तो आपका, जैसे खान साहब के बच्चे हैं, अब वो बाहर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी है बाहर, वो पैदा हुए बड़े हुए वहाँ पे, ज़्यादातर ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। बहुत लोग कहते हैं कि अपने उनके बच्चे बाहर हैं, उसके ये वो, यार ये क्या फजूल आर्ग्यूमेंट है। उसके बच्चे बाहर हों तो क्या मसले वाली बात है इसके अंदर। आते हैं, उनको मिलने आते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी आए थे, अभी वो आना चाह रहे हैं। वो वोकल भी हैं खान साहब की इनकार्सरेशन के बारे में, उसकी औलाद है, ज़ाहिर है होंगे। लेकिन ये क्या किस किस्म की बात है जो कुछ पीटीआई मुखालफिन या मुखालफिन कह रहे हैं, जो भी तनकीद करते हैं पीटीआई पे, कि जी बच्चे उसके बाहर हैं तो यहाँ लाए ना आप, इधर हालात बड़े खराब। यार क्यों भाई, क्यों लाए, मतलब मुझे ये जस्टिफिकेशन नहीं समझे। हाँ, अब हमजा शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो कुछ चीज करे तो उस पर तनकीद की जा सकती, क्यों? क्योंकि वो इन देयर ओन राइट भी पॉलिटिशियंस है ना। हाँ, जब मरियम नवाज पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं करती थी तब उन पर तनकीद करना बिल्कुल कोई जवाज नहीं था उसका। जुनेद सफ्तर जो हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उनके ऊपर तनकीद करना नाजायज़ है। वो शुरू हो गए थे लोग कि जी देखो जहाज लेके चला गया ये वो। यार मुझे बात बताएं सर, आपके जो वालिद साहब हैं या वालदा हैं वो चीफ मिनिस्टर हों और उनके पास जहाज भी हो और सब कुछ प्रोटोकॉल हो, आप बतौर जवान एक लड़का या लड़की आप कहेंगे यार मैंने इसके मजे नहीं पुटने? कोई है ऐसा इंसान मुझे बताएं जो कहेगा नहीं पुटने? मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि मैं जो हूं बस पे जाऊंगा और मैं कोई जो पॉलिटिकल ऑफिस के जो पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं करूंगा। सर सर ये क्या है, ये बात मुझे तो समझ ही नहीं आती ये जस्टिफिकेशन। सर वो वैसे तो खैर उसमें उस स्टोरी में हुआ ये था कि इन्होंने कहा था कि जी वो जहाज लेके गए ही नहीं, हाँ वो अपने हाँ एग्जैक्टली। अपने मतलब वो कमर्शियल प्लेन पे गए हुए थे, वो ये प्राइवेट जेट पे नहीं गए थे। अच्छा, अब खैर ये उनकी स्टेटमेंट थी, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसी भी चीज़ में क्या हकीकत। ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर वही बात है कि वो बाहर जो थोड़े से सिक्योर ममालिक है ना, उनमें और इधर में यही फ़र्क है कि यहाँ पे अगर कोई सियासतदान का बच्चा, या मैं अगर इस पोजीशन में हूँ तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन वो क्या है कि जी मेरा तो हक बनता है। वो हक कैसे बनता है कि जी मैं तो 3 दफ़ा मेरा बाप या मेरी माँ इलेक्शन जीती थी, उसको टर्म ही नहीं पूरी करने दी। मेरे माँ बाप में से किसी ने जी जेल भी काटी हुई है, मेरे माँ बाप से में से किसी ने जिला वतनी भी काटी हुई है, मैं तो पेलूंगा। ठीक, इधर जो है ना हर एक के पास जवाज है। तो सर एक तो जवाब है, दूसरा देखिए ये को पाकिस्तानी सेंट्रिक मसला है, ये यूनिकली पाकिस्तानी मसला है। सदाम हुसैन का बेटा जो था उदय, सर वो साइकोपैथिक आदमी था, उसने जो किया था वो अपने बाप जो करता था वहां पे। आप ट्रम्प साहब के बच्चों को ले लें, क्या उन्होंने नहीं मजे ले रहे वो इस वक्त बैठे हुए? ये कोई यूनिकली पाकिस्तानी चीज नहीं है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, ये दुनिया के हर जगह पे होता है कि जी अब्बा जी लग गए ने उन प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेनेटर जो भी, लो जी घर पे कुछ माहौलियात पैदा हुए हैं तो हम तो पुटेंगे मजे। ये मतलब जो अगर बच्चा नहीं करता और वो इस वजह से असाइलम लेता है कि जी बाप के पास पावर बहुत आ गई, उसको सलूट है कि जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरा वो सही रहे, वो बड़ा अच्छा इंसान है, मुबारक हो आपको। लेकिन ऐसे इंसान की बनावटी ऐसी नहीं है। सर ये आपने ना बहुत बड़ी बात कर दी। ये बहुत बड़ी बात इसलिए कर दी है कि पाकिस्तान में बहुत अवाम ऐसे हैं जो कि कहते रहते हैं कि करप्शन करप्शन, वो देखो उधर करप्शन हो रही है, वो देखो उधर करप्शन हो रही है, वो देखो उधर करप्शन हो रही है। अच्छा, और उन्हीं सबको अगर आप बात करो ना सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की, तो कहते हैं कि ये तो इंसानी तबीयत के खिलाफ है। वाह। अगर वो इंसानी तबीयत के खिलाफ है तो करप्शन वो इंसानी तबीयत का हिस्सा है सर, और क्या कर सकते हैं हम?
तो अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने अचीव करना है ना, अगर आपने गोल पोस्ट रखनी है कोई, तो उसको तो हाईएस्ट होना चाहिए, फिर सोशलिज्म की तरफ ही जाए। पर खाली करप्शन खत्म करके क्या कर रहे हैं? फिर तो बकायदा सोशलिस्ट मौलियात हो यहाँ पे कि सब जो है वो एक कौन डिफरेंशिएट नहीं सर। दूसरा, इस सारे निज़ाम के अंदर जो मौजूदा है अभी, तो ना यहाँ सोशलिज्म चल रही है ना मार्क्सिज्म चल रहा है, यहाँ तो अपना ही निज़ाम चल रहा है। उस निज़ाम के अंदर मैं कहता हूँ कोई पॉलिटिशियन ना भी हो, शख्स कोई हुकूमती ताल्लुक ना भी हो, लेकिन बाप अमीर आदमी है, अमीर आदमी, उसने पैसे कमाए हैं, कमाए 2 नंबरियां करके हैं, कमाए कब्जों के थ्रू हैं, कमाए किसी और चीज के थ्रू हैं। अब आपके ख्याल में कितने बच्चे यहाँ पे होंगे जो उस माहौल में बड़े हुए हैं, करप्ट कब्जे चल रहे हैं, बदमाश आ रहे हैं, मतलब होंगे ऐसे घराने यहाँ पे, तमाम बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह खैर करे, होंगे। अब उस बच्चे ने जब ये देखा है सारा कुछ, और उसको गाड़ी भी मिली हुई है, उसको जिंदगी के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो आपके ख्याल में वो ना कर देगा अपने मोरल्स की वजह से? ये फिल्मों में होता है सर। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ सियासतदानों के ऊपर फिर नहीं होना चाहिए कि जी सियासतदान एक गंदा बंदा है तो उसके बेटे को ना उसकी चीजें नहीं एंजॉय करनी चाहिए, वो हमारा पैसा है। मैं कह रहा हूँ अपना पैसा है किसी बंदे के पास। से दूसरा एक और चीज है, वो ये है कि वैसे तो वो गॉडफादर के शुरू होते हुए आती है ना पट्टी, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। दूसरा ये है कि चले आप ये भी अज्यूम कर लें कि एक बंदा है सियासी, वो कामयाबी पा गया है, मतलब वो सेनेटर, एमएनए, मिनिस्टर लग गया है, और उसने कभी कोई 2 नंबरी नहीं की, वो क्लीन पैसा, क्लीन कैंपेनिंग, क्लीन इलेक्शन, हर चीज़ ज़िंदगी की क्लीन। अच्छा, उसका बच्चा भी आगे से ना प्राइवेट जेट ले रहा है ना कुछ और ले रहा है। बात ये है कि आईडी कार्ड बनना है, आम बंदे को का नहीं बनता, 26 चक्कर लगते हैं उसका, एक दफा में हाथ पड़ गया और आईडी कार्ड निकाल के ले आया। हाँ, अब है तो ये राइट, हर बंदे का एक ही चक्कर में बनना चाहिए, एक और बनना चाहिए, और सारी चीजें रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। उसने किसी चीज का लाइसेंस लेना है, बड़ी आसान चीज होनी चाहिए सब लोगों के लिए, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए है क्योंकि वो किसी का बेटा है। तो फिर है तो ये भी करप्शन। ये अगर आप निकालने शुरू करें, हर बंदा करप्ट है। हाँ, और बाकी अफरीदी साहब के साहबजादे अगर बाहर चले गए तो हमें पैसे भेजें। अच्छा, हाँ, एक तो हमारे पेट्रन बने, एक तो ये पेट्रन बने। तो उससे अगर उन्होंने असाइलम ले लिया है, और मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ उनको, जो कि चले अभी हमें नहीं पता, लेकिन दूसरी साइड भी नहीं पता हमें कि वाकई में कोई थ्रेट, जो भी जिस भी वैसे गए हैं वो, उन्होंने कहा यार जो आसान रास्ता है ना, आसान रास्ता ये है कि असाइलम वाली बात होगी और उसके ऊपर मैं बाहर चला जाऊंगा। और फिर मुझे एक और बात बताएं, उनके वालिद साहब पे अब क्यों तंकीद हो रही है? उन्होंने भेजा उसको उन्होंने कहा पुत्र तू जा असाइलम ले, ये नहीं पता ना हमें सारी बातें, तो क्यों तंकीद कर रहे हैं उन पे? से दूसरा ये कि असाइलम जो है ना, उसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। उसकी वजह ये कि असाइलम का मतलब होता है कश्तियां जला देना। हाँ, क्योंकि असाइलम के बाद ना आप कुछ अरसे बाद ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो मैं वापस आ रहा हूँ। अब मामला ठंडे हो गए। हाँ, क्योंकि वो मतलब पाकिस्तान को तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो कि आ जाओ वापस। वो जिन्होंने असाइलम दिया होता है ना, वो कहते हैं कि भाई उनका 5 साल पहले तो तेरी जिंदगी में वेलफेयर चूसा है आपने 5 साल, फिर वो कहे कि चेक लिख के जाओ, जरूर चले जाओगे, वरना आप इधर से असाइलम लेके उधर जाओ कि वहां पैसे मांग रहे हैं मेरे लिए। ऐसे देखिए, अगेन वही वाली डिबेट है कि जी अगर तो 18 साल से ऊपर ही शख्स हो गया है और उसका अपना कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है और वो अपने बलबूते पे चीज कर रहा है, तो ठीक है, उसके ऊपर आप डेप्थ वगैरह, वो डेप्थ में जाएंगे ना जब आप किसी भी चीज के अंदर, तो फिर तो बड़े मसले, फिर उन सारों को नहीं डिस्कस किया जा सकता एक ही सांस में। जिंदगी है ही मसलों का। मसलों की। याद लेते सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।